प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। आज हम अध्याय 1 के प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को देखेंगे और उसके कुछ शब्दों को हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्नावली जो 4 है ये भी बहुपद से ही संबंधित है, चूँकि अध्याय ही बहुपद चल रहा है। लेकिन इसमें हम इसके पहले में क्या किए थे, प्रश्नावली 3 में तो हम गुणनखंड निकाले थे, बीज को 2 भाग में तोड़े थे और 2 कोष्ठक आ रहा होगा। उसी 2 कोष्ठक में x का मान छिपा हुआ है। इसमें देखो उसी x के मान को ही शून्यक कहते हैं। क्या बोलता है, नीचे ax की घात 2 प्लस bx प्लस c रूप के कुछ द्विघात बहुपदों के शून्यक दिए गए हैं, तब बहुपदों के गुणनखंड लिखिए। बहुपद के गुणनखंड हमको लिखना है। अब बहुपद के गुणनखंड लिखना, मूल दिया है, मूल शून्यक को ही मूल कहते हैं। अब शून्यक है क्या चीज, x का ऐसा मान, ये x का मान है जो दिया है, ये x का मान है जो दिया है। शून्यक है मतलब 2 शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा। तो x का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य कर दे। जैसे हम कोई भी मतलब एक समीकरण दिया है, उसमें x बराबर यदि हम 3 रखें तो उसका मान शून्य हो जाएगा, x बराबर 4 रखें तो उसका मान शून्य हो जाएगा। तो शून्यक दिया हुआ है और हमको अब निकालना क्या है, बहुपदों के गुणनखंड लिखना है। तो अब हम देख लेते हैं इसको। इससे पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि शून्यक क्या है। शून्यक मतलब मूल। बहुपद में चर का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य कर दें। के मान को शून्य कर दें, उसे शून्यक कहते हैं। उसे शून्यक कहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है जो हर साल पेपर में आता है, शून्यक कितने होते हैं। शून्यक या हम इसको बोलते हैं मूल। तो कोई भी वर्ग समीकरण से संबंधित यदि प्रश्न है, घात 2 से संबंधित प्रश्न है या बहुपद है, तो उनके मूल 2 होते हैं। शून्यक या मूल की संख्या 2 होता है। किस नाम से जाना जाता है, तो शून्यक को अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं या लिखते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि जब हमको शून्यक दिया हुआ है तो हमको क्या निकालना है, उसका गुणनखंड निकालना है। पहले का पहला बहुत ही सरल है ये प्रश्न। 3 और 4 ये क्या दिया है हमको, तो हमको दिया गया है x का मान, है ना, शून्यक दिया हुआ है। अल्फा और बीटा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब हम इसको x का मान मानते हैं, मान लो तो x बराबर 3 दिया है और इधर x बराबर क्या दिया है, 4। अब गुणनखंड निकालना है। तो अब देखो x 3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो -3 और बराबर हो जाएगा 0। 4 को इधर पक्षांतर करेंगे तो x -4 बराबर 0। यही इसका आंसर है। मतलब ये है, इससे पहले जस्ट उल्टा है। जो हम 1.3 में पढ़े हैं कि माइनस में था तो प्लस में आया, इससे पहले भी प्रश्नावली में पढ़े थे माइनस में है तो प्लस में आया, तो ये प्लस में है तो माइनस में आ गया। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप दूसरा देखिए। तो आप दूसरा देखेंगे, यहाँ पे दिया है -2 और -3। यहाँ पे x बराबर है -2 और x बराबर यहाँ पे है -3। अब हम देखते हैं इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये x +2 हो जाएगा
बराबर 0। और यहाँ देखेंगे x प्लस 3 बराबर 0। तो यही आंसर है, इसमें कुछ बहुत जानने जैसा नहीं है। अब देखते हैं इसी का तीसरा 1/2 है और -1/2 है। इसका क्या मतलब है, ये x का मान हमको दिया हुआ है 1/2 और इधर x का मान दिया हुआ है -1/2। हमको गुणनखंड निकालना है, तो गुणनखंड निकालना है मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा मतलब 0। यहाँ पे देखो x और ये माइनस है, प्लस हो जाएगा 1/2 तो ये हो जाएगा 0। ये इसका आंसर है। इसी का चौथा देखते हैं, पहले का चौथा। ये कोई बहुत कठिन है ऐसा नहीं है, आप प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न में शून्यक दिया है और आपको निकालना है गुणनखंड। तो हम ये x का मान हमारे पास है x बराबर 15 और x का मान है हमारे पास 17। ये x का मान है। अब हम गुणनखंड निकाल रहे हैं तो ये इधर आएगा तो x -15 हो जाएगा बराबर 0 और x ये प्लस में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस बराबर 0। ये इसका आंसर है। इसका अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, पहले का पांचवा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये प्रश्न x का मान दिया है x बराबर -18 और x बराबर 12। तो अब पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस से इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये बराबर 0 हुआ और ये 12 प्लस में इधर आएगा तो -12 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। यही जो 2 कोष्टक आ रहा है वो इसका क्या है, गुणनखंड है। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। अब नीचे दूसरे नंबर का प्रश्न हम समझते हैं। अब देखते हैं इसका दूसरा सवाल। निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना है शून्यकों का, तो आपको योगफल और गुणनफल का सूत्र पता होना चाहिए। इससे पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे समझ जाए दूसरे को समझने के लिए। प्रश्नावली 1.4। अब हमको दूसरे का सवाल समझना है तो थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या होता है। एक हमारे पास कोई भी बहुपद दिया रहता है 3x की घात 2 प्लस 4x प्लस 3 ऐसा दिया रहता है। इसको हम हमेशा तुलना करते हैं किसके साथ, इसकी तुलना हम करते हैं ax की घात 2 की तुलना, हमेशा की तुलना ax की घात 2 प्लस bx प्लस c के साथ करते हैं। इस तुलना क्यों करते हैं कि a की जगह क्या है 3 है, b की जगह क्या है 4 है और c की जगह 3। यदि हम लिखें तो a बराबर 3, b बराबर 4 और c बराबर 3 ऐसे लिखते हैं। a b c का मान हम यहाँ से निकाल दें, मतलब हमको इस बहुपद से a b c का मान निकालने आना चाहिए। ये तो मैं पहले ही बताया हूँ कि आपको x की घात 2 और x चर राशि को इग्नोर करना है और उसके बाद जो बच गया, यदि माइनस 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 ऐसे चिन्ह में रहता तो हम चिन्ह सहित लिखते। मान लो बहुपद हमारा ऐसा होता 3x की घात 2 माइनस 4x माइनस 3 ऐसा होता, और इसकी तुलना हम करते किसके साथ, ax की घात 2 प्लस bx प्लस c। ये c प्लस वाले के साथ ही तुलना होगा ना, ऐसा नहीं कि ऊपर चिन्ह बदल गया तो नीचे भी बदल देंगे, ये नहीं बदलेगा। लेकिन अब होगा क्या, a का मान कितना है तो a का मान है 3, b का मान कितना है तो b का मान है -4, c का मान कितना है तो c का मान है -3 ऐसे लाना। तो ये किसी भी बहुपद में हमको a b c का मान निकालने आना चाहिए। अब एक फार्मूला बहुपद का या शून्यकों का या मूलों का योगफल एवं गुणनफल का एक फार्मूला है, इसको आपको याद करना है। ये प्रश्नावली 2 सवाल 2 के लिए ये काम आएगा ये फार्मूला। देखो सूत्र क्या होगा, मूलों या इसी को शून्यक भी बोलते हैं, याद रखना, नाम पता होना चाहिए। मूलों या शून्यक का योगफल, शून्यक का योगफल का सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो -b/a जो है वो शून्यक का योगफल का सूत्र है। तो ये b और a क्या चीज़ है,
बी बोलेगा तो हम बीच वाला को लिखेंगे, सी बोलेगा, ए बोलेगा तो फर्स्ट वाले को लिखेंगे। तो है ये हमारा एक फार्मूला है। दूसरा फार्मूला हमारा है मूलों का गुणनफल। मूलों या इसी को शून्यक बोलते हैं, शून्यक का गुणनफल। गुणनफल और गुणनखंड अलग अलग चीज़ है भाई। गुणनखंड मतलब अलग अलग करना, गुणनफल, गुणनफल मतलब जो एक साथ संयुक्त रूप से आता है, C/E। ये दो फार्मूला से आपका आगे का सवाल बनेगा। मूलों का योगफल या मूलों का गुणनफल, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, ये बोर्ड में आता है। या ऐसा देगा शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब आपको एक सवाल देगा, मैं चारों सवाल को बना देता हूँ। देखिए दूसरे का पहला सवाल। तो हमेशा यदि इसको अच्छे से हमको लिखना है तो लिखना हमको ये चाहिए कि की तुलना x की घात 2 प्लस 10x प्लस 24 की तुलना किससे करना है, ax की घात 2 प्लस bx प्लस c से करने पर, ऐसे लिखना चाहिए हमको। इससे हम तुलना कर रहे हैं, एक लाइन में लिख देना है। अब यहाँ पे a बराबर, a का मान क्या है, देखो x की घात 2, x की घात 2 को छोड़ना है तो a का मान क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है। b का मान क्या है 10, तो b बराबर 10 लिखना है। c का मान क्या है 24, तो c बराबर 24। अब हमको दो चीज़ निकालने के लिए बोल रहा है, एक तो बोल रहा है मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल, तो हमको शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यक को हम अल्फा और बीटा से भी दर्शाते हैं, मैं पहले ही बताया हूँ, है ना। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a। अब -b, माइनस है तो माइनस लगाएंगे ही। b का मान कितना है, तो b का मान है 10। a का मान कितना है, a का मान है 1, मतलब -10 जो है वो इसका आंसर है। अब एक चीज़ और निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है C/A। ये कहाँ से आया, तो ये फार्मूला है भाई, है ना, मैं बता दिया। ये अब इसमें मान रखेंगे, C का मान कितना है, तो इसी से देखना है अपने को ABC का मान। C का मान है 24, A का मान है 1, तो कितना आया 24। तो कुल मिलाकर अब हमारा दो आंसर आ गया। शून्यकों का योगफल हम निकालें -10, शून्यकों का गुणनफल निकालें 24। अब देखते हैं, इसमें ऐसे लिखना पड़ेगा 2x की घात 2 - 7x - 9 की तुलना, अब मैं एक साथ लिख सकता हूँ इसको, ax की घात 2 प्लस bx प्लस c से करने पर। अब हम इसकी तुलना कर रहे हैं तो हम यहाँ पे मान लिखेंगे a बराबर, तो a की जगह क्या है ध्यान से देख के आप बना लेंगे। अब a बराबर है 2, b की जगह क्या है -7, तो b बराबर लिखेंगे -7। c बराबर क्या है, तो c बराबर है -9। अब ABC का मान हमारे पास है, अब ABC का मान है, अब हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a। तो माइनस तो रहेगा ही। b का मान कितना है, तो b का मान फिर -7 है, तो इसको ऐसे अलग से लिखेंगे। ये माइनस जो है वो तो फार्मूले का है, और फिर b का मान है -7/a का मान है 2। अब देखो माइनस का गुणा माइनस के साथ होगा तो प्लस हो जाएगा 7/2, इसका एक आंसर है। अब हमको निकालना है यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, तो सूत्र होता है C/A। तो C का मान कितना है, तो C का मान है -9, A का मान कितना है 2, और यही इसका आंसर है। अब तीसरे में देखते हैं a बराबर कितना है। अब a भी आपको निकालने आता है। a बराबर है कुछ नहीं है, मतलब 1 है, क्योंकि x की घात 2, x की घात 2 के बाद का देखना है, संख्या को देखना है। b बराबर हमारे पास क्या है 11 है, और c बराबर क्या है
30 है। अब दो चीज़ निकालना है, शून्यकों का योगफल निकालना है और शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a। तो माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा, b का मान 11 है तो 11 और a का मान 1 है तो 1, मतलब -11 इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, सरल है। और हमको निकालना है शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। c का मान कितना है, तो c का मान यहाँ पे है 30, a का मान है 1, यहाँ से भी c का मान देखना है और ये 30, ये हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं दूसरे का चौथा। तो a बराबर a की जगह क्या है, तो -5 है। b बराबर क्या है, ये b जो है मैं इसको पहले बता चुका हूँ। और c बराबर क्या है अपने पास 4। अब हमको निकालना है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता है -b/a। माइनस है तो माइनस, b का मान 3 है तो 3, a का मान -5, माइनस से माइनस ये कट जाएगा और हमारे पास बचा 3/5। ये शून्यकों का योगफल है। और हमको देखना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो c का मान कितना है, यहाँ पे c का मान है 4 और a का मान कितना है -5। इसका आंसर है -4/5। ये आखिरी सवाल है बच्चे लोग, इस प्रश्नावली का भी और ये अध्याय का भी। अगले वीडियो में हम अध्याय 2 पढ़ेंगे, तो इसको देख लेते हैं जल्दी से। a बराबर कितना, तो a बराबर है 1, x की घात 2 और x को छोड़ना है, मतलब a b c, ये शुरुआत में जो है उसको लिखना है। जैसे x की घात 2 x की घात जो छोड़े तो क्या बचा, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1। b का मान देखते हैं तो b में x और x तो कुछ नहीं है, मतलब 1। ध्यान ये रखना है कि चिन्ह सहित लिखना है। ये c की जगह -12 तो c की जगह -12। a b c का मान आ गया ये। अब हमको शून्यकों का योगफल का सूत्र लगाना है। शून्यकों का योगफल बराबर है -b/a। तो माइनस पहले से है, b का मान 1 है और a का मान भी 1 है, मतलब हम -1 बस इसको लिख सकते हैं। और उसके बाद देखते हैं हम शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। c का मान कितना है, तो -12 है और a का मान कितना है 1 है, मतलब -12 ही होगा। ये उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये प्रश्नावली समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको वीडियो डालते ही वीडियो मिल सके। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 2 दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। धन्यवाद।